एपिसोड नंबर 16 द एंटी कलेक्टर मर्डर केस। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रैन और कोनन एक घर के आके होते हैं और माउरी की किसी के साथ मीटिंग चल रही होती है। माउरी बोलता है तुम्हारी वाइफ तुमको चीट कर रही है, ये देखो उसकी फ़ोटो, उसकी आंखों के नीचे का तिल देखो, बिना किसी डाउट के ये औरत तुम्हारी वाइफ है, मिस मारू इनेको। तभी घर में एक विजिटर आता है और वो बोलता है एक विजिटर। वो आदमी बोलता है एक्सक्यूज़ मी, मैं अपने विजिटर से मिल के आता हूँ अपने साइड वाले एनेक्स में। आपको वेट कराने के लिए सॉरी सेंसे, हम अपने साइड वाले एनेक्स में चलते हैं। तभी वो फ़ोन रिंग होता है और माउरी को उठाने से पहले ही वो फ़ोन कट जाता है। कोनन बोलता है क्या आपने एक अजीब सी साउंड सुनी? रैन बोलती है नहीं मैंने नहीं सुनी। शाम हो जाती है। कोनन बोलता है क्या आपको नहीं लगता कि वो ओल्ड मैन कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया है? तभी फ़ोन रिंग होता है और वो तभी कट जाता है। माउरी बोलता है डैम ये फिर से कट गया। कोनन बोलता है वो सिर्फ एक रिंग के बाद फिर से कट गया। तभी वो फ़ोन रिंग होता है और वो फिर से कट जाता है। कोनन बोलता है फिर से एक रिंग। माउरी साइड वाले एनेक्स में चेक करने के लिए जाता है और माउरी और कोनन वो सीन देख के बहुत डर जाते हैं। और तभी हम क्या देखते हैं कि ओनर की किसी ने जान ले ली होती है और पुलिस वहाँ पे आ जाती है। विक्टिम है मारू डेंजिरो, उम्र 51 साल। मैगुरे बोलता है वो इस घर का मालिक था। तुम्हारा हस्बैंड आई की प्रैक्टिस करता है ना? उसकी वाइफ बोलती है हाँ वो थर्ड डान थे। और वो जैपनीज स्वॉर्ड क्या वो उससे बिलोंग करती है? हाँ वो इस रूम में टंगी रहती थी। मैगुरे बोलता है इस रूम की हालत देखते हुए ऐसा लगता है यहाँ पे एक सीरियस फाइट हुई थी और इससे ये पता चलता है कि मर्डरर एक स्वॉर्डमैन मास्टर भी है। विक्टिम के पास एक एजेंडा है, इसका शेड्यूल फुल अपॉइंटमेंट से भरा हुआ है। कोनन तुमने डेफिनेटली एक गेस्ट को यहाँ पे आते हुए देखा था राइट? चलो देखते हैं। माउरी को बोरो सुवा यूजी हतानो क्यूआ और अकुत्सामो काउतो। पुलिसमैन आते हैं और बोलते हैं इंस्पेक्टर हमने किसी सस्पिशियस आदमी को ढूंढा है, ये आदमी घर के आगे झांक रहा था। ओनर की वाइफ बोलती है ये हतानो सेन से हैं। मैगुरे बोलता है हतानो यूका इस एजेंडे से राइट? ओनर की वाइफ बोलती है हाँ ये मेरे हस्बैंड के डॉक्टर हैं, ये हर हफ्ते आते हैं मेरे हस्बैंड का चेकअप करने के लिए। पुलिस एक और आदमी को पकड़ती है और वो चिल्ला के बोलता है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ ग्रेट अकुत्सा सेंसे, एक स्कल्प्टर। मैगुरे बोलता है अकुत्सा तो तुम हो अकुत्सा माकोटो। तभी एक आदमी पीछे से आता है और वो बोलता है मैं हूँ सुआ, क्या हो रहा है यहाँ पे? कोनन बोलता है आप आई की प्रैक्टिस करते हैं है ना? सुआ बोलता है तुम्हें कैसे पता छोटे बच्चे? कोनन बोलता है आपकी इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में एक स्कार है। जो लोग आई की प्रैक्टिस करते हैं उन्हें ये स्कार तब लग जाता है जो वो अपनी कटाना को रखते हैं, इसलिए मुझे ये पता लग पाया कि आप आई की प्रैक्टिस करते हैं। मैगुरे बोलता है क्या ये सच है? सुआ बोलता है मुझे स्कार तब लगा जब मैं एक बिगिनर था। माउरी चिल्ला के बोलता है आखिरकार वो तुम हो मर्डरर। सीन शिफ्ट होता है और सुआ बोलता है क्या तुम ये बोल रहे हो ये सब मैंने किया है? माउरी बोलता है ये आम बात है। क्राइम सीन को देखते हुए वो मर्डरर एक एक्सपर्ट स्वॉर्डमैन था, दूसरे शब्दों में वो मर्डरर तुम हो। सुआ बोलता है मैं यहाँ पे आया था वो 5 मिलियन येन लौटाने के लिए जो मैंने मारू से लिए थे, ये देखो मेरे पास है वो। मैगुरे बोलता है तुम 3 से 5 बजे के बीच में कहाँ पर थे? सुआ बोलता है मैं अपने डोजो में अकेला ही मेडिटेशन कर रहा था। मैगुरे बोलता है क्या कोई है जो ये कंफर्म कर सकता है? सुआ बोलता है नहीं कोई नहीं। रैन बोलती है ये अजीब है, देखो उसने कटानों को पीछे से पकड़ी हुई है। कोनन बोलता है ये सही बोल रही है, पिक्चर को देखो उसकी बॉडी ने पीछे से स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ है। मैगुरे बोलता है इसका मतलब किसी ने बॉडी के हाथ में स्वॉर्ड को रख दिया। कोनन बोलता है और ये मायने नहीं रखता कि उनकी फाइटिंग कितनी खतरनाक हो रही थी, ये नेचुरल नहीं है कि इतने सारे कट मार्क्स वॉल और सीलिंग पे आ जाएं। मैगुरे बोलता है अकुत्सु तुम्हारा क्या? अकुत्सु बोलता है मैं यहाँ पे आया था मारू को वो 10 मिलियन येन लौटाने के लिए। मैगुरे बोलता है तो तुम मुझसे पे करने आए थे? अकुत्सु बोलता है नहीं मेरे पास मनी नहीं थी तो मैं उससे पूछने जा रहा था कि क्या मुझे थोड़ा और समय मिल सकता है। मैगुरे बोलता है और तुम 3 से 5 बजे के बीच में कहाँ पर थे? अकुत्सु बोलता है मैं अपने स्टूडियो में अकेला था। मैगुरे बोलता है तुम कहाँ पर थे? क्राइम के टाइम तुम क्या कर रहे थे? कोनन बोलता है ये क्या है? ये स्मेल अजीब है, ये एक वुमन परफ्यूम है। रुको मैंने अभी इस फ्रेगनेंस को सूंघा था, ये इस पर्सन की स्मेल है। और कोनन बोलता है हे लेडी आप बिल्कुल डॉक्टर जैसी स्मेल कर रही हैं। माउरी बोलता है अच्छा तो ये दोनों का सेम परफ्यूम है, तो तुम्हें लेडीज़ परफ्यूम पसंद हैं? याद आया तो तुम हो वो जिसका उसके साथ अफेयर चल रहा था। ओनर की वाइफ बोलती है सही कहा, इसमें अब कोई छुपाने की बात नहीं, हम मानते हैं मेरा ना तो सेंसे के साथ एक अफेयर चल रहा है लेकिन हम इनोसेंट हैं, हम पूरा दिन साथ थे बेकर होटल में। कोनन सोचता है आखिर कौन है इनमें से खूनी। कोनन तभी एक टेलीफोन रिकॉर्डिंग चलाता है इट्स हतानो तुम घर पर नहीं हो मारू।
अब मैं क्या करूं? वेल मुझको लगता है मैं वहां पे 5 PM तक आ जाऊंगा तुम्हारी अपॉइंटमेंट के लिए। दोपहर 4:38 पर इट्स हुआ। वेल हमारी एक अपॉइंटमेंट थी 6 बजे, लेकिन मुझे लगता है मैं थोड़ी जल्दी आ जाऊंगा। अगले मंथ के लिए मैंने एक आई टेस्ट प्रोग्राम सेट किया है। दोपहर 4:41 पर मैग्रो बोलता है विक्टिम को डॉक्टर हतानो से 5 बजे मिलना था और सुवा को 6 बजे मिलना था, लेकिन उसने कॉल करी और 5 बजे आ गया। अकुत्सु बोलता है मैंने भी आंसरिंग मशीन में एक मैसेज छोड़ा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने बोला था मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा और ये ऐड किया कि मैं तुम्हारी मनी तुम्हें लौटा कर दूंगा। अगर और ये ऐड किया अगर उसने वो बेच दिया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। उसने बोला वो मेरा स्कल्पचर बेच देगा अगर मैंने उसका पैसा नहीं लौटाया। वो ड्रैगन कोनन सोचता है इस स्कल्पचर में कुछ अजीब बात है। अकुत्सु बोलता है थैंक गॉड इस पे कोई भी कट नहीं आए। कोनन बोलता है ये कोई मिरेकल से कम बात नहीं कि सिर्फ उसी स्कल्पचर पे कोई भी कट नहीं आए। जब आपने कॉल की तब कुछ अजीब बात थी लाइक नो आंसर और समथिंग। अकुत्सु बोलता है अब तुमने मेंशन किया तो वो फ़ोन रिंग तो बहुत हुआ, लेकिन मुझे लगा कि वो किसी ने उठा लिया, लेकिन वो अपने आप ही आंसरिंग मशीन में चला गया। ओनर की वाइफ बोलती है अब वो अपने आप आंसरिंग मशीन में चला जाता है अगर फ़ोन 10 से 20 टाइम रिंग होए तो। मैग्रो बोलता है तुमने किस समय कॉल किया था? अकुत्सु बोलता है वो मेरी अपॉइंटमेंट से थोड़ा पहले था तो मैंने 4 बजे कॉल किया था। मैग्रो बोलता है मैम क्या आपकी कोई भी वैल्यूएबल चीज़ इस रूम में है? ओनर की वाइफ बोलती है वो एक सेफ की की है किसी एक ड्रॉर में, वो यहाँ पर नहीं है, वो उस सेफ की यहाँ पर नहीं है। तभी वो लेडीज़ दूसरा ड्रॉर देखती है और बोलती है ऐसा लगता है वो दूसरे ड्रॉर में है, लेकिन ये अजीब है, मेरे हस्बैंड हमेशा उसे उस ड्रॉर में रखते थे। कोनन उन ड्रॉर को देखता है और बोलता है ये ड्रॉर, और कोनन मन में सोचता है ये बिग कटाना के बिग कट्स कनेक्ट नहीं होते। अब मुझे समझ आ गया तो ये हुआ था, मैंने ये मिस्ट्री सोल्व कर ली है। तभी कोनन ने कैमरा लाता है और उन ड्रॉर की फ़ोटो लेता है और वो जो फ़ोटो होती है उसके पीसेस काटता है और उसे अरेंज करता है और तभी वो कुछ समझ जाता है। कोनन माउरी को बेहोश कर देता है और वो बोलता है इस बार मैंने सच में ये ढूंढ लिया है कि कौन मर्डरर है, और वो मर्डरर है तुम मिस्टर सुआ। मिस्टर सुआ ने हमें बेवकूफ़ बना दिया कि उसे पता था हम सोचेंगे कि उसने इस रूम को खुद कट किया और विक्टिम के हाथ में कटाना पकड़ा दी ताकि वो ब्लेम इस पे खुद आए, लेकिन इसने खुद को बचाने का एक तरीका रखा और उसने उस तलवार को उसके हाथ में पीछे की तरफ प्लेस कर दिया, और ये करके ऐसा लगा कि किसी ने अपने आप को बचाने की कोशिश की और अपने आप से सस्पेक्ट होने का स्टेटस हटवा दिया। मिस्टर सुआ ने उस स्कल्पचर को बिल्कुल भी डैमेज इसलिए नहीं किया ताकि ये लगे कि अकुत्सु ने किया है। सुआ बोलता है लेकिन मुझे ये कैसे पता होगा कि वो स्कल्पचर इससे जुड़ा हुआ है? माउरी बोलता है आंसरिंग मशीन से। तुमने वो फ़ोन कॉल ज़रूर सुन ली होगी जो अकुत्सु ने कहा था कि मैंने करी थी। तुमने ज़रूर मैसेज सुन लिया होगा जब तुम क्राइम कर रहे थे, और तब तुम्हारे ये दिमाग में ये आइडिया आया होगा जिससे तुम अकुत्सु को फंसा सकते थे। तुमने ज़रूर वो टेप रिवाइंड की होगी और उससे हटा दिया होगा जिससे हमें वो मैसेज नहीं मिला, और उस मैसेज में तुमने ये खुद ही कबूल कर लिया है कि तुम हो मर्डरर। तुमने एक मैसेज छोड़ा जिसमें तुमने बोला कि तुम अपनी अपॉइंटमेंट के टाइम से पहले आ जाओगे, लेकिन कोई भी उस इंसान का घर विजिट नहीं करेगा जिसे पता हो कि वो उस घर में नहीं है। तुम्हें पता था कि मिस्टर मारू मर चुका है, और वो एविडेंस, सबसे बड़ा एविडेंस इस रूम में है जिससे पता चलेगा कि मिस्टर सुआ मर्डरर हैं। जो असली रीज़न है इस रूम को स्लैश करने का वो है कुछ छुपाने का। प्लीज़ उन मार्क्स को ज़रा ध्यान से देखिए, ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पे ये कनेक्ट नहीं होते और मर्डरर ने उन्हें चेंज कर दिया था। फिर से इनको उन्हीं ऑर्डर में लगाने के लिए प्लीज़ उन ड्रॉर का एक्सचेंज करिए। द टॉप रो सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट with the one on the right side in the same row. Next, exchange the drawer on the left side second row from the top with the left on the fifth row. On the second row, change the second one on the left with the one on the far right. Change the second one on the third row with the far right on the fourth row. Finally, please exchange the second row from the left on the fifth row with the third on the fourth row. मैगोरे घबराता है और बोलता है इसका मतलब है सुआ। माउरी बोलता है ऐसा लगता है जब मिस्टर सुआ बिजी थे अकुत्सु की फ़ोन कॉल टैंपरिंग करने में, तब विक्टिम ने ये अपनी कटाना से लिख दिया होगा और तुमने कोशिश की इस डाइंग मैसेज को मिटाने की जो ड्रॉर्स पर लिखे थे। मैगोरे बोलता है लेकिन उसने उसकी जान क्यों ली? वो उसका पैसा भी लाया था जो उसने उससे लिया था। सुआ धीमे आवाज़ में बोलता है वो उस कटाना के लिए। मैगोरे बोलता है वो कटाना? सुआ बोलता है नहीं, उस लो क्वालिटी जैसी कटाना के लिए तो बिल्कुल नहीं।
एक कलेक्टर होने के नाते मेरा लोन, मैंने उस पर भरोसा किया और अपनी किकीचियू उसको दे दी, अपनी कटाना जो हमारे परिवार में सदियों से आगे बढ़ती थी पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन उस आदमी ने मानो बोलता है ओह वो कटाना वो मैंने बेच दी, उसके मुझे ज़्यादा पैसे तो नहीं मिले, लेकिन उस कटाना से जितने भी पैसे मिले उससे मैं तुम्हारा इंटरेस्ट काट दूंगा जो तुमने मुझसे ले रखा है। सुआ बोलते हैं इससे पहले कि मुझे महसूस होता मैंने उसको काट के रख दिया, बिल्कुल ऐसे। और वो पुलिस के हाथ से कटाना छीनते हैं और माउरी की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं और वो माउरी पे तलवार चलाने वाले होते हैं और उसके सिर पे आते ही रुक जाते हैं और वो मिस्टर सुआ बोलते हैं बाकी का सब वैसा ही जैसा आपने बोला और मैं आपकी जान नहीं ले सकता। और यहीं पे होता है हमारा केस क्लोज। तो गाइस ये था हमारा डिटेक्टिव कोनन का एपिसोड नंबर 16। बताना कैसा लगा। और जो पिछला एपिसोड था 15 वो 15 ही था। डेटून पे जो एपिसोड नंबर 15 है वो एक्चुअली 14 है, नंबरिंग गलत है तो कंफ्यूज मत होना उसको देख के। और बाकी के जो भी डेटून्स पे एपिसोड है 15 के बाद वो एक पीछे का नंबर है, जैसे अगर 21 है तो 20 है वो रियल में देखें तो नंबरिंग गलत है, तो कंफ्यूज मत होना। और बताना कैसी लगी वीडियो, पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी के साथ, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा लो और कमेंट करके बताओ कैसी लगी और नेक्स्ट क्या चाहिए ये भी कर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप स्पॉटिंग।